आज जंगल में रमजान का चांद नजर आ गया था, जिससे सभी परिंदे बेहद खुश थे। मम्मा मम्मा देखो तो चांद कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बेटी, रमजान का चांद है, खूबसूरत तो होगा ही। जंगल के दूसरे कोने में झुमरी कौवी और कालू कौवा भी अपने घर की छत से चांद देख रहे थे। चलो बढ़िया हुआ, रमजान आ गया। अब मुझे ज्यादा खाना नहीं बनाना पड़ेगा, बस एक बार ही रसोई में जाना होगा। अरे नहीं, रमजान आ गया मतलब मुझे भूखा रहना पड़ेगा। मैं कैसे सहूंगा इतनी भूख। कालू जी, भूखा नहीं, इसे रोजा रखना कहते हैं, और इस बार आप पूरे रोजे रखेंगे, बता दे रही हूँ पहले से ही। इसी बीच बसीर उल्लू ने जंगल में ऐलान कर दिया, सुनो सुनो, जो भी गरीब परिंदे हैं वो यहाँ आए। मैं बसीर उल्लू सबको राशन बांटूंगा। बहुत से परिंदे उसे दूर से देख रहे थे, लेकिन कोई भी राशन लेने नहीं आ रहा था। अरे कब से चिल्ला रहा हूँ, कोई राशन लेने क्यों नहीं आ रहा। बसीर उल्लू झुंझला उठा। तभी मीठी चिड़िया वहाँ आ गई। उल्लू भाई, आप जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। क्या मतलब? बसीर उल्लू ने हैरानी से पूछा। हमारे जंगल में कई गरीब परिंदे हैं जो इस तरह सबके सामने आकर मदद नहीं ले सकते। आपको चाहिए कि चुपचाप उनके घरों में जाकर राशन दे दें, ताकि उनकी इज्जत भी बनी रहे और उन्हें बुरा भी ना लगे। अगर आप इस तरह सबको दिखा करके राशन देंगे तो कोई भी परिंदा यहाँ आकर आपसे सामान नहीं लेगा, क्योंकि उनको भी अपनी इज्जत प्यारी है। मीठी चिड़िया यह कहकर वहाँ से उड़ गई। मीठी चिड़िया की बातें सुनकर बसीर उल्लू को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वह जंगल के गरीब परिंदों के घर घर जा खामोशी से राशन छोड़ने लगा। अरे ये राशन कहाँ से आया? हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। जिसने भी ये किया हो, भगवान उसे खूब तरक्की दे। ऐसे ही सभी गरीब पंछी बसीर उल्लू को दुआ देने लगे। अगले दिन इस पूरे जंगल में केवल मेरी ही एक फलों की दुकान है। रमजान चल रहे हैं, मैं फलों को महंगा करके बेचूंगा, जिससे मुझे खूब सारा मुनाफा होगा। फिर सभी परिंदे तैमूर तोते के पास फल खरीदने पहुँचे। तैमूर भाई, 1 किलो तरबूज कितने के दे रहे हो? बुलबुल ने पूछा। बुलबुल बहन, रमजान में तो फल महंगे होते हैं। 1 किलो तरबूज 500 रुपए का पड़ेगा। क्या 100 रुपए? कहीं तुम्हारे तरबूज सोने के तो नहीं है? तभी कबूतर ने पूछा। केले कितने के दे रहे हो? 12 केले 200 रुपए के। अरे ये तो लूट मचा रखी है। सभी परिंदे नाराज होकर वहाँ से चले गए। पूरा दिन बीत गया, लेकिन किसी ने भी तैमूर तोते से फल नहीं खरीदे। उसके ताजा फल अब सड़ने लगे थे। अरे मैंने सोचा था कि रमजान में दाम बढ़ाकर खूब मुनाफा कमाऊंगा, लेकिन मेरा तो नुकसान हो गया। तैमूर तोते को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन उसने फलों के दाम कम कर दिए और फिर परिंदों की भीड़ उसके पास फिर उमड़ने लगी। तीसरा रोजा था और कालू कौवा बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रोजा खोलने में अभी बहुत समय है। अगर मैं चिपकर से कुछ खा लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी उसने टीवी पर एक छोटा बच्चा देखा जो रिपोर्टर से कह रहा था, मेरी मम्मा ने कहा कि मैं छोटा हूँ, लेकिन मुझे रोजा रखने का बहुत शौक है और मैंने अभी तक पूरे 3 रोजा को अच्छे से किया है और मैं आगे के भी रोजा को अच्छे से करूँगा। कालू कौवा उस छोटे बच्चे को देखकर दंग रह गया। इतना छोटा बच्चा कितनी हिम्मत से रोजा रख रहा है, और मैं इसे तोड़ने की सोच रहा था। वह खुद को संभालता है और रोजा नहीं तोड़ता। थोड़ी देर बाद अजान की आवाज गूंजती है और सभी परिंदे खुशी खुशी इफ्तार करते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को रमजान मुबारक। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।